Exercise 4.4 State with reasons whether the following algebraic operations like add, subtraction, multiplication और division की बात हो रही है with scalar and vector physical quantities are meaningful or not। तो यहाँ पे उसने हमें क्या पूछा है कि जब हम algebraic operations अप्लाई कर रहे हैं स्केलर्स विद वेक्टर्स और या वेक्टर्स विद वेक्टर्स या स्केलर्स विद स्केलर, तो क्या वो मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हम पहले मीनिंगफुल को समझते हैं कि मीनिंगफुल का क्या मतलब है। मीनिंगफुल का ये मतलब है कि उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट आए। न्यू आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि द ऑपरेशन, द अलजेब्रिक ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। अब इसे हम देख लेंगे विद एग्जांपल्स भी क्वेश्चन में साथ साथ। सो एडिंग एनी टू स्केलर्स। सो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ को मैं 2 kg में 5 kg ऐड करूँ, बोथ आर स्केलर क्योंकि मास की बात हो रही है, तो मेरे पास आ जाएगा 7 kg। सो यहाँ पे मेरे पास kg का kg ही रह गया, कोई भी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स ड्राइव नहीं हो रही, नहीं, जो मेरे पास पुरानी थी वही मेरे पास रिपीट हो रही है। अब इसे हम वर्डिंग में देख लेते हैं। हम इसे कैसे कहेंगे कि एडिंग एनी टू स्केलर्स इज नॉट अ मीनिंगफुल अलजेब्रिक ऑपरेशन, इट इज़ बिकॉज टू अ स्केलर अनदर स्केलर ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी एडेड। अगर 2 kg में मैं 5 न्यूटन ऐड करना चाहूँ तो वो कभी भी ऐड नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल। अब बी ऑप्शन, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डिमेंशन। अब इसमें देख हम एक स्केलर को वेक्टर में ऐड कर रहे हैं। सिंस, इसका हम रीज़न देख लेते हैं। सिंस वी ऐड ओनली दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम नेचर, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ अ सेम डिमेंशंस इज नॉट अ मीनिंगफुल अलजेब्रिक ऑपरेशन। सो यहाँ पे भी अगर मैं स्केलर और वेक्टर को ऐड करूँ सेम डिमेंशंस के साथ, तो वो भी मेरे पास मीनिंगफुल नहीं होगा, नॉट अ मीनिंगफुल। सो मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। सो इसका रीज़न क्या होगा, देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय अ स्केलर इज़ अ मीनिंगफुल ऑपरेशन, ये एक मीनिंगफुल ऑपरेशन होगा। कैसे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है अगर मैं मास जो मेरे पास स्केलर है उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूं जो कि वेक्टर है, तो मेरे पास नई यूनिट आ जाएगी फोर्स, जिसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास था मास, इसकी यूनिट थी kg, एंड एक्सेलरेशन इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास एक नई यूनिट ड्राइव होगी जिसे हम कह देते हैं न्यूटन। सो इट इज़ अ मीनिंगफुल। अब डी ऑप्शन, मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर्स। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई टू स्केलर्स हो रहे हैं, तो यस, मल्टीप्लाई एनी टू स्केलर्स इज़ अ मीनिंगफुल अलजेब्रिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये समझा था कि पावर एंड टाइम बोथ स्केलर हैं, अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे गिव राइज टू टोटल वर्क डन, तो मेरे पास टोटल वर्क डन में आ जाएगा, एक नई यूनिट ड्राइव हो जाएगी। ई, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर्स को ऐड करने पे मेरे पास कोई भी न्यू ड्राइव यूनिट नहीं आएगी। सो इसे हम रीजनिंग में लिख लेते हैं कि एडिंग एनी टू वेक्टर इज नॉट अ मीनिंगफुल अलजेब्रिक ऑपरेशन, इट इज़ बिकॉज टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट नेचर कैन नॉट बी एडेड। अगर उनकी नेचर डिफरेंट है तो कैन नॉट बी एडेड हो सकते हैं। इवन टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम नेचर, अगर मेरे पास दो वेक्टर सेम नेचर के हों भी, दे कैन बी एडेड बाय द लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम एफ ऑप्शन देखते हैं, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। देखिए कंपोनेंट उसका हिस्सा ही होगा वेक्टर का, अगर आप उसी हिस्से को उसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर ही मिलेगा, हमें कोई भी न्यू यूनिट नहीं मिलेगी। सो हम क्या कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर कैन बी डन बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देयरफॉर अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू अ सेम वेक्टर इज नॉट अ मीनिंगफुल ऑपरेशन।